आज मैं अपने सारे पाकिस्तानियों को उनको खराज तहसीन पेश करता हूं कि सिर्फ 24 घंटे के नोटिस पे मेरी कॉल पे सारे पाकिस्तान के बड़े शहरों में इसी तरह मेरे बाशऊर कौम के लोग आज एक हकीकी आजादी की तहरीक में निकले। मैं उनको खराज तहसीन भी पेश करता हूं। या सामने खामोशी खामोशी खामोशी, एक खामोशी। और देखें, हमारी सारे तहरीके इंसाफ के जलसों में ख्वातीन आती हैं, सारे जलसों में आती है, और सारे मेरे नौजवानों की जिम्मेदारी है कि उनका पूरी तरह ध्यान रखा जाए। अब खामोशी से आपने आज मेरी बात सुननी है। अब ये खामोशी खामोशी। देखें, जब चंगेज खान दुनिया में फतह करने के लिए निकला तो वो ये करता था कि जब एक शहर को फतह करता था तो वो उसके बाद लोगों की गर्दनें काट के उनकी खोपड़ियों को या एक पहाड़ी बनाता था, और फिर थोड़े से लोगों को वो जुल्म दिखा के उनको छोड़ देता था। वो चारों तरफ चले जाते थे और वो सब दुनिया को चंगेज खान की दहशत बताते थे, और उसके नतीजे में बहुत शहर लड़े बगैर ही हाथ खड़ा कर देते थे। जब उसकी दहशत का खौफ लोगों में आता था, लड़े बगैर ही लोग हाथ खड़े कर देते थे। सारी दुनिया पे छा गया वो, सारी दुनिया में छा गया। उसने अपने दौर में 3 करोड़ मुसलमानों का कत्ल किया। मुसलमान अपने अरूज पे थे। मैं ये आज आपको क्यों बता रहा हूं कि इस वक्त भी पाकिस्तान में लोगों के ऊपर दहशत फैलाई जा रही है गुलाम बनाने के लिए। ये गौर से सुने मेरी बात। ये जो शहबाज गिल से हुआ, ये इसलिए नहीं हुआ कि उसने कहा क्या। जो उसने कहा उससे बहुत ज्यादा नवाज शरीफ, शहबाज तो खैर बूट पॉलिश करता रहता है, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मरियम, ख्वाजा आसिफ, फजल रहमान डीजल, इन सब ने उससे बहुत ज्यादा ऐसी बातें की कि वाकई इस फौज के इदारे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तो इसलिए शहबाज गिल को नहीं पकड़ा कि उसने कहा क्या था, उसको इसलिए पकड़ा, उसके ऊपर तशद्दुद किया। कोई भी पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक नहीं चले। उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि हम पाकिस्तान के कानून से ऊपर हैं, हम जो चाहे कर सकते हैं।
डराने की कोशिश की कि सब देख के डरे कि अगर शहबाज गिल को इस तरह तशद्दुद करके उसको ज़हनी तौर पे अगर उसको तोड़ सकते हैं तो वो किसी से भी ये कर सकते हैं। तो मेरे पाकिस्तानियों, ये आपके लिए एक फैसला कुल वक्त है। मैंने आज आपको दो वजह से यहां बुलाया। एक कि जो शहबाज गिल से इन्होंने किया और कर रहे हैं, और दूसरा अवाम की आजाद आवाजों को बंद करने के लिए जो इन्होंने सबसे मकबूल चैनल ARY उसको बंद किया। इसलिए नहीं बंद किया, इसलिए बंद नहीं किया कि ARY ने कोई गलती की। उसको भी इसलिए बंद किया कि वो सच दिखा रहा था। वो हमारा मौकिफ, मेरा मौकिफ, अवाम का मौकिफ वो पब्लिक के सामने लेके आ रहा था, इसलिए उसको बंद किया। और बाकी चैनल्स को खौफ फैलाया कि अगर तुम लाइन में ना आ गए तो इसी तरह तुम्हें भी बंद करेंगे और नुकसान पहुंचाएंगे। तो मेरे पाकिस्तानियों, मैं आज इसलिए आपको सिर्फ 24 घंटे नोटिस में आप सबको बुलाया। ये बड़ा अहम वक्त है पाकिस्तान में, फैसला कुन वक्त है, डिफाइनिंग मोमेंट है। ये ऐसा वक्त है कि अगर हम इस खौफ, अगर हम इस खौफ के बुत के सामने झुक गए, हमारे सामने गुलामी है। हमेशा दुनिया की तारीख में फिरौन और डिक्टेटर्स और बादशाह वो लोगों को गुलाम बनाते थे खौफ के ऊपर। वो लोगों को गुलाम बनाते थे मीडिया का, लोगों की आवाजें बंद करके वो लोगों को पर काबू पा जाते थे, लोगों की तनकीद खत्म करके। इस तरह अवाम गुलाम बन जाती है। तो आज हम सब ने सबसे पहली चीज कि हम सब ने इस जुल्म का मुकाबला करना है। और पहली दफा अपनी 26 साल की सियासत में मैं पहली दफा एक जिंदा कौम देख रहा हूं पाकिस्तानियों को। पहली दफा एक सोई हुई कौम जाग रही है। इलामा इकबाल सोए हुए मुसलमानों को, गुलाम मुसलमानों को मुसलसल कई सालों से अपनी शायरी से जगाने की कोशिश की, मुसलमानों की गैरत को जगाने की कोशिश की। उन्होंने मुसलमानों की खुददारी को जगाने की कोशिश की। आज भी वही दौर है। हम अंग्रेज से तो आजाद हो गए, लेकिन जो आज इन चोरों को ऊपर बिठाया एक बैरूनी साजिश के तहत, और उसके बाद इनको हमारे ऊपर मुसल्लत कर रहे हैं खौफ फैला के। 25 में कभी ये कौम भूलेगी नहीं। पुरअमन एहतजाज था। यहां डी चौक की तरफ लोग, फैमिलीज, बच्चे एक पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, और उस पुरअमन एहतजाज को जिस दहशतगर्दी से दहशत फैलाई गई, सामने नजर आ रहा है रेंजर्स को और पुलिस को। औरतें, बच्चे, फैमिलीज हैं,
उनके ऊपर जिस बेदर्दी से इन्होंने शेलिंग की, सिर्फ एक मकसद था कि इन चोरों को हम किसी तरह, इन चोरों को जो हमारे ऊपर मुसल्लत किया, हम किसी तरह तस्लीम कर लें। सब सुन लो, ये चोरों को, जो चोरों का टोला है, जो थ्री स्टूजेस हैं, जो बाहर भगोड़ा बैठा है, आज सब सुन लो, ये कौम जाग गई है, बेदार हो गई है, शऊर आ गया। आप जो मर्जी कर लें, जितना मर्जी खौफ फैलाने की कोशिश करें, मीडिया को डराएं, सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट को उठा लें, उनको धमकियां दें, उनके ऊपर एक्शन लेने से उनको डराएं। ये मैं आज चैलेंज करता हूं आपको। जो मर्जी आप कर लें, जो मर्जी आप करें, आप ये अवाम के समुंदर को जो आजादी चाहता है, आप नहीं रोक सकते। शहबाज गिल को, शहबाज गिल ने जिस तरह उसको उठाया, 2 दिन जो तशद्दुद किया, और फिर एक आदमी को इस तरह उन्होंने रखा जिस तरह पता नहीं कितना बड़ा मुल्क का कोई गद्दार पकड़ा है। शर्म करो। आईजी इस्लामाबाद, आईजी तुम और डीआईजी, तुम्हें तो हमने नहीं छोड़ना, तुम्हारे ऊपर केस करना हमने। और मैजिस्ट्रेट साहिबा ज़ेबा, आप भी तैयार हो जाए, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। आप सबको शर्म आनी चाहिए कि एक आदमी को, जिसको उस चीज के ऊपर जो तशद्दुद किया, अगर क्या कमजोरी को एक कमजोर आदमी मिला, उसी को आपने करना था। फजल रहमान से जान जाती है। और लाइफ सपोर्ट मशीन वाला ख्वाजा आसिफ, जो कहता है हमें तो अमेरिका के जूते पॉलिश करने चाहिए क्योंकि हम लाइफ सपोर्ट मशीन पे हैं। दोस्तियों की वजह से वो जो मर्जी कह दे, उसके ऊपर कुछ नहीं करना। फिक्र ना करो, हम केस करने लगे हैं इनके ऊपर। हम, अगर गिल के ऊपर केस हो सकता है तो ये सारे फजलू के ऊपर, नवाज शरीफ के ऊपर, राना सनाउल्लाह, इन सब के ऊपर हम केस करने लगे हैं। क्योंकि मेरे पाकिस्तानियों, सुन लो मेरी बात, कौम आजाद होती है इंसाफ से, रूल ऑफ लॉ से। जब कानून की हुक्मरानी होती है, तब एक कौम को हुकूक मिलते हैं और वो आजाद होते हैं। कभी कोई कौम इस तरह के, जो इन्होंने खौफजदा करके लोगों को गुलाम बनाने की कोशिश की, कभी कौम कोई बड़े काम नहीं करती। परवाज तो उस कौम की होती है जो आजाद होती है, जिसके लोग आजाद होते हैं और इंसाफ आजाद करता है। और हमारी जंग आइन की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ, ये है हमारी जंग। जो गिल से इन्होंने किया, इन्होंने कानून की बालादस्ती की धज्जियां उड़ा दी। मैंने आज अपने वकीलों को मिला हूं। हम इंशाल्लाह आईजी, डीआईजी पे केस, इस खातून के ऊपर केस
जो मैजिस्ट्रेट जिसने रिमांड दे दी उसको पता था कि जुल्म हुआ उसके ऊपर, पता था, फिर उसके बावजूद उसने उसको बेल नहीं दी। और उसके अलावा हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं और मैं बड़े अदब से अपने सुप्रीम कोर्ट को कहता हूं कि सारी कौम आपकी तरफ देख रही है। आपकी जिम्मेदारी है रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करना, आइन और कानून की हुक्मरानी आपका काम है इंप्लीमेंट करना। ये जो हुआ है ये सारा, ये सिर्फ और सिर्फ ताकतवर ने दिखाया है कि वो कानून से ऊपर है। और मैंने जब इस्लामाबाद पुलिस से पूछा, मैंने कहा बताओ ये तुमने क्या किया, आगे